सारी चीज़ें इसी में आएंगी जो पाकी हासिल करने के लिए। ये अब नमाज का टॉपिक शुरू हुआ है तो जो चीज़ें हमने पहले सीखी हैं, इस्तिंजा, वज़ू, गुस्ल और तयम्मुम, ये सारी नमाज शुरू करने से पहले थी। अब हम नमाज शुरू करेंगे तो इन सारी चीज़ों का हमें पता है। अब मैं किसी भी चीज़ की बात करूँगा तो आपको पता है ये किसकी बात करेंगे, वज़ू इधर क्यों ज़रूरी है, तयम्मुम क्यों करना है, ये आपको अब समझ आ जाएगी। ठीक है, तो शर्त पहली है, ये आपने याद करनी है और नोट भी करनी है, सुननी है। पहली शर्त है तहारत, हर चीज़ का पाक होना। ठीक है, दूसरी शर्त है किबला रू होना। क्या है? किबला रू होना। आपने जब नमाज पढ़नी है तो आपका मुंह किबला शरीफ की तरफ होगा। किबला, अगर कोई बंदा किबला से थोड़ा सा टेढ़ा है, किबला से उसका रुख टेढ़ा है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। इतना टेढ़ा है कि पता ही नहीं चल रहा, कि जो बंदा देखेगा वो कहेगा कि ये किबला शरीफ की तरफ है, तो फिर नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर ज़्यादा टेढ़ा है तो बंदे को पता चल रहा है कि ये किबला शरीफ की तरफ नहीं है, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरी शर्त है कि मुंह आपका किबला शरीफ की तरफ होगा। तीसरी शर्त ये है कि जो आपने नमाज पढ़नी है उस नमाज का वक्त भी होना चाहिए। अगर आपने नमाज मगरिब अदा करनी है तो फिर नमाज मगरिब का वक़्त हो, नमाज इशा का वक़्त ना हो। ये फ़र्ज़ अदा नमाज की बात कर रहा हूँ। क़ज़ा नमाज वैसे औकात में भी पढ़ सकते हैं, किसी और नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अदा और फ़र्ज़ नमाज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है तो फिर मगरिब का टाइम होना ज़रूरी है। इस वक्त हम इशा की नमाज नहीं पढ़ सकते कि अभी इशा की नमाज का टाइम शुरू नहीं हुआ। ठीक है, ये है कि वक्त का होना ज़रूरी है। एक मैं आपको सादा से मिसाल से समझाता हूँ कि अगर कोई बंदा नमाज शुरू करता है और नमाज असर का टाइम है और वो नमाज मगरिब की नियत करता है, टाइम ही चूँकि असर का है और वो मगरिब पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी? नमाज नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? असर के टाइम मगरिब की नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। किसी और टाइम में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। दो चीज़ें हो गई हैं, तहारत, और तीन चीज़ें हो गई हैं, तहारत, किबला रू और वक्त। ठीक है, तीन चीज़ें। चौथी चीज़ है नीयत। आपने नमाज पढ़नी है तो उसके लिए आपकी नीयत भी होना ज़रूरी है कि मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूँ। मतलब एक बंदा ज़हन में सोचता है कि मैं नमाज असर पढ़ने लगा हूँ, लेकिन टाइम मगरिब का है या टाइम जोहर का है, तो फिर उसकी नमाज नहीं होगी। अगर घर से चल के आया कि मैं मगरिब पढ़ने जा रहा हूँ और टाइम भी मगरिब की नमाज का, तो फिर नमाज हो जाएगी। फिर ज़ुबान से कहना ज़रूरी, ज़ुबान से कहना मुस्तहब है, अच्छा अमल है, सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई वैसे ही जाता है, जमात खड़ी है, नीयत नहीं करता, बस अल्लाह अकबर कहता है, उसके दिल में इरादा मौजूद है, वो दिल में सोच रहा है कि ये मगरिब की नमाज है, तो फिर नमाज उसकी नीयत हो गई है, उसको ज़ुबान से कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर बंदा घर से चल के आता है तो वो सोच के आता है ना, मैं ज़ोहर की पढ़ने जा रहा हूँ, मैं असर की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये नीयत है। चार चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद है सतरे औरत। तरतीब मैं बाद में बता दूंगा, आप आगे पीछे हो गया। सतरे औरत, सतरे औरत का मतलब है, सतर का मतलब है शर्मगाह। ठीक है, और औरत का मतलब होता है ढांपना, ढांपने की चीज़। औरतें पर्दा करती हैं ना, पर्दा करने की चीज़। तो सतरे औरत, ढांपने की चीज़ कितनी है? नाप से लेकर घुटनों समेत, घुटनों समेत तक नहीं, सही है, घुटनों समेत या घुटनों से नीचे, घुटनों से नीचे तक, इतना जो है ना सतरे औरत है। मर्द के लिए इतना सतर ढांपना फ़र्ज है। अगर किसी जगह से थोड़ा सा भी नज़र आएगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। आपको पता है जब छोटे होते निकर या छोटी निकरें होती थी, वो बंदा पहन के जाता था मस्जिद में, तो कारी साहब कहते थे कि ये जो है ना चेंज करके आओ, दूसरे कपड़े पहन के आओ। तो उसकी वजह ये थी कि आदत पड़े कि इसमें नमाज नहीं होगी। आप शलवार मुकम्मल पहन के आए, अगर पैंट भी पहननी है तो मुकम्मल हो, कम से कम टहनों से, घुटनों से नीचे हो, ताकि जो आपकी सत्तर छुपाना फ़र्ज़ है वो मुकम्मल हो जाए। ठीक है, अगर कुछ बंदे पैंट पहनते हैं फैशन के तौर पे, फटी हुई है, उन्होंने फैशन किया है, लेकिन नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ने चले गए हैं, अब नमाज हो जाएगी?
نہیں ہوگی. اگر تھوڑی سی بھی آپ کی شرمگاہ کا حصہ نظر آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, 5 چیزیں ہو گئی ہیں. سب سے پہلی ہے طہارت, ستر عورت, وقت, نیت اور قبلہ رو ہونا. 5. اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ, نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا. نماز شروع کرتے وقت کہتے ہیں نا اللہ اکبر, کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. یہ چھٹی شرط ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے یہ 6 چیزیں ہوں گی. اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوئی تو نماز شروع نہیں ہوگی, شروع ہی نہیں ہوگی. ہونی بعد میں, اللہ قبول بعد سے کرنا ہے, ابھی شروع ہی نہیں ہوئی. تو شروع کرنے سے پہلے یہ 6 چیزیں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, میں منہ سے دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. نماز شروع کرنے سے پہلے 6 شرطیں ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ طہارت, جسم پاک ہو, کپڑے پاک ہو, جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے ساری چیزیں پاک ہوں. ٹھیک ہے. دوسری ستر عورت, آپ نے جسم اپنا ڈھانپا ہو, اتنا فرض ہے. تیسری چیز ہے وقت, جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہو. چوتھی چیز ہے نیت, جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کرنی ہے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں. اور 5ویں چیز ہے قبلہ رو ہونا, منہ قبلہ شریف کی طرف ہو. اور چھٹی چیز ہے تکبیر تحریمہ. تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر کا مطلب ہے بڑی تکبیر. تحریمہ کا مطلب ہے کہ حرام کرنا, کچھ چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی ہیں. مطلب نماز سے پہلے کھانا جائز تھا, نماز کے دوران حرام, منع ہو گیا. نماز سے پہلے سلام کر سکتے تھے, نماز کے اندر نہیں کر سکتے. نماز سے پہلے اگر کوئی بندہ چھینکتا تو اس کی چھینک کا جواب دینا تھا, یا چھینک آتی تو الحمدللہ کہنا تھا. تو نماز کے دوران نہیں کہہ سکتے.